नक्सल मुक्त भारत को लेकर के बस्तर से बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने आज 24/7 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 4 दशक से देश नक्सलवाद के दंश को झेल रहा था और अब इससे मुक्ति मिली है। सांसद ने 2100 निर्दोष नागरिकों और 1400 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की शहादत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बस्तर अब बदल रहा है और आने वाले समय में पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नक्सलियों के साथ खड़ी रही। बीजेपी सांसद ने कहा कि केंद्र की मजबूत सरकार के चलते जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हुआ, पूर्वोत्तर से अलगाववाद खत्म हुआ और अब नक्सलवाद का भी खात्मा हो गया है। बीजेपी सांसद महेश कश्यप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। हमारे साथ में बस्तर से सांसद महेश कश्यप जी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा था। नक्सल मुक्त भारत को लेकर 31 मार्च 2026 की डेडलाइन रखी थी। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन खत्म हुई और आज पहली वो बड़ी सुबह है जब वो लक्ष्य जो है प्राप्ति की ओर जो है केंद्र सरकार बढ़ गई थी। किस तरीके की स्थिति है हम खुद जानने की कोशिश करते हैं। सर, बड़ा लक्ष्य था केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार भी साथ में थी और चूंकि आप तो उसी इलाके से आते हैं, उस इलाके को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, कितना पूरा हुआ सर लक्ष्य? सबसे पहले उन 2100 निर्दोष लोगों का जो शहादत हुआ है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। 1400 से अधिक सुरक्षाकर्मी जिन्हों का बलिदान हुआ है उन शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार को श्रद्धांजलि, उन परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि जो नक्सलवाद, माओवाद के कलंक से हम पिछले 4 दशक से हमारे लोगों, हम बस्तर के लोग, हम उनका एक दंश झेल रहे थे और उससे हमको आज़ादी मिला है। बस्तर में एक बड़ा लक्ष्य केंद्र सरकार का था। हम देख रहे हैं कि टूरिज्म को लेकर भी कई प्रकार की जो संभावना है वो तलाशने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है। बस्तर के जो लोग हैं उनको किस तरीके से आप जो है संदेश देना चाहेंगे, या फिर कहें कि जो नक्सली भी जो है सरेंडर कर गए हैं उन लोगों को लेकर भी किस तरीके का संदेश रहेगा? देखिए, टूरिज्म बस्तर में एक प्रकार से बाकी जगह हम टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से हम जाते हैं तो बने बनाया आर्टिफिशियल हम टूरिज्म जाते हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है। ऐसे अनेकों पर्यटन का केंद्र है। आने वाला समय में पर्यटन स्थल का विकास होगा। सर, कांग्रेस लेकिन अभी भी जो कुछ सवाल है वो उठाती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि जमीनी हकीकत से दूर है आप लोगों का ये जो दावा है, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये लंबी प्रक्रिया थी जो है नक्सल मुक्त भारत की, न केवल केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार यानी डबल इंजन सरकार की जो बात की जाती है उसके कारण ये हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से कहीं ना कहीं मौन समर्थक रहा है वामपंथी माओवाद विचारधारा का। उनका राजनीतिक संबंध भी रहा है। तो नक्सलवाद के साथ साथ कांग्रेस जैसे विचारधारा का भी खत्म हो रहा है। इसीलिए उनका राजनीतिक एक प्रकार से तलाशने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं तो सुन रहा था कांग्रेस के भूपेश बघेल चैलेंज कर रहा है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं हम नक्सलवाद के कितने सर्चिंग ऑपरेशन किए 5 साल में, कितने इनकाउंटर हुआ, कितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, कितने लोग क्या बोलना चाहिए समर्पण किए, उसका भी रिकॉर्ड बताया ना। भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में 31 मार्च 2026 ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और ये संभव हुआ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, हमारे गृह मंत्री के कारण, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के कारण। तो हमारे साथ में महेश कश्यप जी थे, INH न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज, दिल्ली।